सो व्हाट इफ इताची रेज एंड टेन नारुतो के 4th एपिसोड में तुम सबका स्वागत है। वेल आई नो की वाला एपिसोड बहुत दिनों के बाद में आ रहा है, बट यार मेरी लाइफ में काफी सारी चीजें चल रही थी, बट उस सबको बाद के लिए रखते हैं। एंड अगर तुम्हें इस वाली सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड जल्दी जल्दी चाहिए तो फिर तुम इस वाली वीडियो पर 2000 लाइक करा दो। एंड जैसे ही 2000 लाइक का लाइक गोल कंप्लीट होगा, नेक्स्ट वाला एपिसोड अपने आप आ जाएगा। अपने आप क्या आएगा, मेरे को बनाना पड़ेगा, बट आ जाएगा। सो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं छोटे से रिकैप के साथ। हिरुzen ने इताची को नारुतो का दोस्त एंड प्रोटेक्टर बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, एंड इसलिए प्रीवियस एपिसोड्स में हमने नारुतो और इताची के बीच की बॉन्डिंग को धीरे धीरे करके बढ़ते हुए देखा था। ऑल्सो इताची नारुतो को अपने घर लेकर गया था डिनर के लिए, जहां पर इताची के पिता श्री फुगाकू ने नारुतो को अपने एंड मिनातो के 3rd ग्रेड निंजा वॉर की एक क्रेजी सी मिशन की स्टोरी सुनाई थी। डिनर खत्म होने के बाद नारुतो ने इताची उचिया कंपाउंड में वॉक पर निकलते हैं, जहां पर 3 बंदे नारुतो से बिना बात के पंगे लेने लग जाते हैं। इन दी एंड वो नारुतो के पेरेंट्स पे कमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से नारुतो रेज मोड में चले जाता है एंड उन बालों की गुद्दी चटका देता है। इसी सब की वजह से उचिया कंपाउंड में काफी ज्यादा बड़ा सीन क्रिएट हो गया था, एंड इसलिए नारुतो वहां के लोगों की बातें सुनकर वहां से भाग गया था। इताची नारुतो को ढूंढने में लग गया था, एंड इताची को नारुतो निंजा अकेडमी के सामने वाले झूले पर झूलते हुए मिला था। वहां पर पहुंचकर इताची नारुतो से उसकी रियल साइड दिखाने के लिए कहता है, एंड इसी इताची नारुतो की कन्वर्सेशन के बीच में नारुतो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। एंड लास्ट वाले एपिसोड के एंड में इताची ने नारुतो को गले लगा लिया था, एंड उसने नारुतो से कहा था, डोंट वरी नारुतो, फ्रॉम टुडे यू हैव अ ब्रदर एंड अ प्रोटेक्टर। सो यही सब हुआ था पिछले एपिसोड में। एंड अब स्टार्ट करते हैं व्हाट इफ इताची रेज एंड ट्रेन नारुतो का एपिसोड 4। एपिसोड की स्टार्टिंग की एक टाइम स्किप से होती है, एंड हमको 4 महीने का टाइम स्किप दिखाया जाता है, जिस टाइम के बीच में इताची एंड नारुतो का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, एंड इताची ने नारुतो को ट्रेन करना भी स्टार्ट कर दिया था। ऑल्सो उचिहास एंड कोनोहा के बीच में भी टेंशन अपने पीक टाइम पर चल रही थी। टाइम स्किप के बाद हमको सीधे कोनोहा के आउटर रीजन के ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नारुतो खड़ा हुआ था एंड उसे काफी ज्यादा पसीने वगैरह आ रहे थे, एंड वो काफी ज्यादा फोकस्ड भी लग रहा था। नारुतो एक वुडन खंबे के सामने खड़ा हुआ था एंड उस पर कुनाए फेंकने की प्रैक्टिस करने लग रहा था। ऑल्सो उसी ट्रेनिंग ग्राउंड में इताची भी नारुतो के पास खड़े होकर उसके कुनाइस की थ्रोज को ऑब्जर्व करने लग रहा था। नारुतो फिर से अपनी पूरी जान लगाकर उस वुडन टारगेट की तरफ एक कुनाए को फेंकता है, एंड वो कुनाए डायरेक्टली जाकर उस टारगेट पर लग भी जाता है, जिसकी वजह से नारुतो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड इताची की तरफ देखने लगता है। इताची अंदर ही अंदर नारुतो की प्रोग्रेस से काफी ज्यादा खुश था, बट उसे वो नारुतो को दिखाना नहीं था, ताकि नारुतो अपने कंफर्ट जोन में जाके ट्रेनिंग को हल्के में ना लेने लगे। वो नारुतो की तरफ देखता है एंड कहता है, तुम्हारा स्टांस काफी ज्यादा बेटर हो गया नारुतो, बट तुम्हें अपने थ्रो पर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है। जैसा मैंने सिखाया था, अपने चाकरा को अपने हाथ की तरफ फोकस करने की कोशिश करो। इताची नारुतो की बिल्कुल भी तारीफ नहीं करता है, जिसकी वजह से नारुतो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, बट वो फिर से एक कुनाई को निकाल लेता है। इस टाइम नारुतो अपनी आंखों को बंद करके अपनी चाकरा को अपने हाथ की तरफ फोकस करने लगता है, जैसा कि इताची ने उसे सिखाया था। नारुतो उस कुनाई को थ्रो करता है, एंड जैसे ही वो कुनाई उस वुडन टारगेट पर लगता है, वो पूरा का पूरा वुडन का पिलर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड ये चीज खुद इताची ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि नारुतो इतनी ज्यादा जल्दी चाकरा को इस तरह यूज करना सीख जाएगा। एंड इस टाइम फाइनली इताची को नारुतो की तारीफ करनी पड़ती है, एंड वो नारुतो से कहता है, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। चुप, बिल्कुल चुप। सो बेसिकली इताची नारुतो के पास जाता है एंड उसके सर पर अपना हाथ रखता है एंड उससे कहता है, वेल डन नारुतो, अगर तुम ऐसी प्रैक्टिस करते रहे तो उस बुड्ढे हिरुzen की पोस्ट जल्दी ही हमारे हाथों में होगी। अब सीरियस मोड। इताची नारुतो के पास वाले पेड़ से एक पत्ते को तोड़ लेता है एंड उससे कहता है, नारुतो ये है तुम्हारी आज की फाइनल एक्सरसाइज। एंड जैसे ही इताची उस पत्ते को तोड़ता है, नारुतो का कुछ ऐसा रिएक्शन था। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। बेसिकली इताची नारुतो को एक पत्ते वाली ट्रेनिंग काफी दिनों से करवाने लग रहा होता है, जिसमें नारुतो को अपने फोरहेड पर एक पत्ती को रखना होता है एंड फोकस करके अपने चाकरा की मदद से जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक उस पत्ती को अपने फोरहेड पर रखना होता है। नारुतो इस ट्रेनिंग का नाम सुनते ही मुंह बनाने लग जाता है, बट इताची उससे कहता है, बोरिंग एंड मुश्किल चीजें ही क्रेजी रिजल्ट्स देती हैं नारुतो, अब चलो जल्दी से पत्ता अपने सर पर रखो। नारुतो उस पत्ते को लेता है एंड अपने फोरहेड पर रख लेता है, बट जैसे ही वो उस पत्ते को रखता है, वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। नारुतो इस प्रोसेस को 10-15 बार करता है एंड फाइनली 17 अटेम्प्ट पर सारी रामेन को अपने दिमाग से बाहर निकालने के बाद नारुतो उस पत्ते को 10 सेकंड के लिए अपने सर पर रख पाता है।
उस पत्ते की जमीन पर गिरते ही नारुतो बहुत जोर से चिल्लाता है, लेट्स गो न्यू रिकॉर्ड। ऑल्सो नारुतो इताची की तरफ देखता है एंड कहता है, सो इताची भैया कैसा लगा, अब नेक्स्ट फेज कब से स्टार्ट होगा ट्रेनिंग का। आई नो तुम सोच रहे हो कि भाई ये अचानक से सेटअप कहाँ से चेंज हो गया। वेल भाई कुछ ज्यादा ही क्रेजी गर्मी पड़ रही है एंड जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर में होंगे उनको ही समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए बिना एसी की वीडियो बना पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो रखा है। एनीवेज स्टोरी पर वापस आते हैं। इताची थोड़ा सा पॉज लेता है एंड कहता है, वेल डन नारुतो, एंड हाँ ट्रेनिंग का नेक्स्ट फेज जब स्टार्ट होगा जब तुम इस लीव को घंटों तक अपने फोरहेड पर रख पाओगे एंड वो भी चलते चलते। ये सुन के नारुतो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले जाता है एंड उसके दिमाग में कुछ ये चल रहा था, तो रहने दो फिर। भले ही नारुतो कोई पत्ते वाली ट्रेनिंग कितनी भी बोरिंग क्यों ना लगती हो, वो हर शाम इसी ट्रेनिंग के बारे में सोच के एक्साइटेड फील करता था। नारुतो के लिए काफी ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एज विलेज के सारे लोग तो नारुतो को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे नारुतो की वजह से ही उनके लाइफ के एल लगे पड़े हैं। तभी नारुतो इताची की तरफ देखता है एंड कहता है, थोड़ा वेट करो इताची भैया, मैं कुछ ही टाइम में सुपर स्ट्रॉन्ग निंजा बन जाऊंगा एंड फिर तुम्हें मेरे से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इताची नारुतो की बात सुन के स्माइल करते हुए कहता है, नारुतो मेरे से ज्यादा डेंजरस ट्रेनिंग मत कराना भाई, एनीवेज अभी घर चलो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। नारुतो ये सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड दोनों इताची नारुतो इताची घर की तरफ निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सीन वहां से चेंज होता है एंड हमको उचिया क्लैन का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहां पर सारे उचियास मिलके मीटिंग करने लग रहे थे। सारे के सारे उचियास बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे थे एंड हमको फुगाकू को दिखाया जाता है जो कि उचिया स्टोन टैबलेट के पास में खड़ा हुआ था एंड फुगाकू भी अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। सारे उचियास फुगाकू की तरफ देख रहे थे एंड तभी फुगाकू बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी स्पीच को स्टार्ट करता है। Das war ein Befehl! Der Angriff Steigers war ein Befehl! तुम्हें फुगाकू की स्पीच समझ में नहीं आई होगी, बट बेसिकली फुगाकू ने कहा था कि सालों तक उचियास ने डिस्क्रिमिनेशन को सहा है एंड कोनोहा वाले लोगों ने हमेशा उचियास को दबाने की कोशिश की है, बट अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। हमको हमारे विलेज से घसीट कर बाहर पटक दिया गया है एंड ये कोनोहा वाले हमें वॉच डॉग्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तभी एक उचियास का जोनिन याशिरो जमीन पर गुस्से में बहुत जोर से अपना हाथ मारता है एंड हिरुzen, डांजो एंड कोनोहा के बाकी एल्डर्स के बारे में कुछ ऐसा कहता है, 3-4 दोस्तों का ये ग्रुप बना लेंगे और उसमें बस ये एक एको चेंबर बना लेंगे, एक दूसरे हम तो ऐसा ही है, हम तो ऐसा यही है भाई पूरे टाइम। याशिरो बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है, उन बुड्ढों ने डायरेक्टली उचियास को 9 टेल्स के अटैक के लिए ब्लेम कर दिया जबकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था। ये लोग हर चीज के लिए उचियास को ब्लेम करते हैं। इनका बस चले तो ये लोग ये भी कह दें कि उचियास कोनोहा पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। मेरा मतलब है अगर इन लोगों के बच्चे भी होते हैं तब भी यही कहते हैं कि उचियास नहीं करा होगा। सारे उचियास याशिरो की तरफ देखने लग रहे थे, बट तभी फुगाकू कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से सब लोगों की अटेंशन फुगाकू पर ही स्टक हो जाती है। फुगाकू कहता है कि अब उचियास और अपनी अब उचियास और नहीं सहेंगे एंड अब टाइम आ चुका है कोनोहा को उसकी औकात दिखाने का। गुस्से की वजह से फुगाकू की मांगे शारिंगन एक्टिवेट हो गई थी एंड वो कहता है, प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं ब्रदर्स, बस कुछ टाइम का इंतजार करो एंड हम पूरे कोनोहा को मिट्टी में मिला देंगे। फुगाकू के इस क्रेजी भाषण को सुन के सारे उचियास चिल्लाने लगते हैं, हमारा नेता कैसा हो, फुगाकू चिचा जैसा हो। इन सब उचियास की भीड़ में इताची तो नहीं था, एज वो नारुतो के साथ विलेज में घूमने लग रहा था, बट इन उचियास के बीच में इताची का बेस्ट फ्रेंड शिसुई उचिया जरूर प्रेजेंट था एंड वो फुगाकू चिचा के इस भाषण को सुन के काफी ज्यादा टेंशन में लग रहा था। सीन वहां से कट होता है एंड हमको अगले दिन की रात का सीन दिखाया जाता है जहां पर इताची एंड शिसुई एक जंगल में एक नदी के किनारे पर बैठे हुए थे। शिसुई कहता है, वो सच में करने जा रहे हैं, मेरे को लगा था कि वो अपने दिमाग से सोचेंगे एंड उनको समझ में आ जाएगा कि कोनोहा पर अटैक करके कोनोहा एंड उचियास में से किसी का भी फायदा नहीं है। इताची कहता है, अब इसे रोका नहीं जा सकता शिसुई, मेरे पापा एंड पूरा उचिया क्लैन अपनी जान से ऊपर अपनी ईगो को रखता है, इसलिए अगर अब कोई उचिया पीस की बात भी करेगा तो पूरा उचिया क्लैन उसे डरपोक होने का टैग दे देगा। ये बोलते बोलते इताची की आवाज बीच में क्रैक हो रही थी, एज इस टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा दुखी एंड बहुत ज्यादा टेंशन में था। वो नाका रिवर की तरफ देखने लग रहा था जहां पर वो नारुतो को बैठकर काफी सारी स्टोरी सुनाता था। नारुतो के बारे में सोचकर इताची वहां से उठ जाता है एंड कहता है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा शिसुई। शिसुई कहता है, हाँ अगर हमने कुछ नहीं किया तो उचिया क्लैन एंड कोनोहा दोनों ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इताची कहता है कि मैं उचिया क्लैन की पूरी इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन लॉर्ड थर्ड को देते आ रहा हूँ इस होप में कि कैसे भी करके उचिहास एंड कोनोहा के बीच में पीस को एस्टैब्लिश किया जा सके। बट कोनोहा की काउंसिल में भी कुछ नीच लोग बैठे हुए हैं। वो हरामी डांजो उचिहा के साथ किसी भी तरह की बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है एंड वो बाकी एल्डर्स एंड लॉर्ड थर्ड को भी मैनिपुलेट करने लग रहा है। वो उचिहास के मैटर पर हर बार किसी परमानेंट सॉल्यूशन की बात करता रहता है। शिसुए इताची की तरफ देखता है एंड कहता है डांजो एक नंबर का कमीना आदमी है, उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इताची, हमें अपना ही कोई तरीका निकालना पड़ेगा इसके लिए। इताची शिसुए की तरफ देख रहा होता है एंड तब शिसुए अपनी मांगेक्यू शारिंगान को एक्टिवेट करते हुए कहता है अब सब कुछ मेरी मांगेक्यू शारिंगान कोतो अमात्सुकामे पर ही डिपेंड करता है। इताची शिसुए से पूछता है तुम्हें लगता है ये प्लान काम करेगा शिसुए? शिसुए कहता है मुझे बिलीव करना पड़ेगा इताची, यही हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। मैं थर्ड होकागे के पास जाकर उनकी परमिशन लूंगा एंड आई थिंक वो भी इस प्लान के लिए मान जाएंगे। शिसुए इताची का हाथ पकड़ के उससे कहता है यही इस पागलपन को रोकने का अकेला तरीका है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे पर बिलीव करो इताची। इताची कहता है तुम्हें पता है मैं पूरी विलेज में सबसे ज्यादा बिलीव तुम पर ही करता हूँ शिसुए। सीन वहां से कट होता है एंड हमको डायरेक्टली दिखाया जाता है कि डांजो हरामी ने शिसुए को पॉइजन कर दिया था एंड वो शिसुए की मांगेक्यू शारिंगान कोतो अमात्सुकामे के पीछे था। बेसिकली जिस टाइम पर शिसुए ह्यूजन को अपना पूरा प्लान बता रहा था उस टाइम पर डांजो भी वहां पर प्रेजेंट था एंड उसने शिसुए की मांगेक्यू शारिंगान की पावर्स के बारे में सब कुछ सुन लिया था। ह्यूजन ने तो फुगाकू के ऊपर कोरो अमात्सुकामे यूज करने की परमिशन दे दी थी बट हमारे बुड्ढे डांजो को तो क्राइम मास्टर गोगो बनना था। डांजो को समझ में आ गया था कि कोरो अमात्सुकामे कितनी ज्यादा ब्रोकन एबिलिटी है, इसलिए उसने शिसुए की पूरी फील्डिंग ही सेट कर दी थी। शिसुए को पॉइजन करने के बाद डांजो से कहता है ये आंख मुझे दे दे। शिसुए ऑफ कोर्स डांजो को अपनी आंखें देने से मना कर देता है एंड ऊपर से उसे 2-4 गालियां और सुना देता है। बट डांजो अपने चेले चपाटों के साथ मिलकर शिसुए की एक आंख निकाल लेता है जिससे पहले शिसुए वहां से भाग पाता। इताची एंड शिसुए का प्लान था कि उचिहास की मीटिंग से पहले शिसुए फुगाकू चेचा से मिलेगा एंड उनके ऊपर कोरो अमात्सुकामे का यूज करके उन्हें खड़ूस से सॉफ्टी बना देगा, जिसकी वजह से फुगाकू चेचा उचिहास की मीटिंग में कोनोहा के ऊपर अटैक करने के अपने प्लान को कैंसिल कर देंगे। एंड अगर उचिहा क्लैन वाले किसी एक बंदे की बात मान सकते थे तो वो हमारे फुगाकू चेचा ही थे। उचिहा क्लैन के साथ इतना ज्यादा गंदा स्कैम करने के बाद एंड उनके लीडर को सिग्मा से बारहवीं बनाने के बाद इताची एंड शिसुए नाका रिवर के किनारे पर मिलने वाले थे। इताची तो ऑलरेडी वहां पर पहुंच गया था बट शिसुए बहुत ज्यादा लेट हो गया था, जिसकी वजह से इताची काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था कि कहीं फुगाकू चेचा ने शिसुए का गेम ना बजा दिया हो। काफी देर वहां पर वेट करने के बाद शिसुए वहां पर पहुंचता है बट बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में। शिसुए को देखते ही इताची का कुछ ऐसा रिएक्शन था। ये कैसे हो गया है? इताची शिसुए से कहता है तुम चिंता मत करो शिसुए, मैं तुमको अभी के अभी मेडिकल निंजास के पास लेकर चलता हूँ। शिसुए इताची से स्माइल करते हुए कहता है उसका कुछ भी फायदा नहीं है इताची, ऑलरेडी काफी देर हो चुकी है एंड पॉइजन ऑलरेडी मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका है। इताची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो शिसुए से गुस्से में कहता है मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि फादर इस लेवल तक गिर जाएंगे। शिसुए इताची से कहता है फुगाकू चेचा ने ये नहीं किया इताची, मैं तो उचिहा कंपाउंड जा ही नहीं पाया। एंड फिर शिसुए इताची को सब कुछ बता देता है कि कैसे डांजो एंड उसके चेलों ने मिलकर शिसुए की ये हालत कर दी है। इताची बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है मैं उस कुत्ते को जान से मार डालूंगा। शिसुए इताची का हाथ पकड़ता है एंड उससे कहता है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो इताची, अब तुम्हें अकेले ही इस पूरे विलेज को बचाना है। इताची रोने लग जाता है एंड शिसुए उसे कहता है सो दिस इज फेयरवेल इताची। एंड इतना कहकर शिसुए अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर इताची को दे देता है। शिसुए के आखिरी वर्ड्स थे आई बिलीव इन यू इताची। एंड इतना बोलकर शिसुए नाका रिवर में ही कूद जाता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर इताची की मांगेक्यू शारिंगान भी एक्टिवेट हो जाती है। इताची अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा बस पीस ही चाहता था बट इस टाइम पर उसके दिमाग में बस एक ही थॉट चल रहा था, डांजो कमीने को मारना। इताची बहुत ज्यादा रेज में सीधे रूट के हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाता है एंड वहां पर पहुंच के वो देखता है डांजो अकेला एक थ्रोन पर बैठा हुआ था, जैसे कि उसे पता था कि इताची वहां पर उसे मारने के लिए जरूर आएगा। डांजो इताची को देखकर कहता है वेलकम इताची, बड़े दिन बाद आए यहाँ पर, बताओ क्या लोगे, चाय या कॉफी? इताची कहता है तेरी जान लूंगा। डांजो कहता है सो सैड, वो तो तुम्हें नहीं मिल सकती क्योंकि वो तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा बाहर है इताची उचिहा।
इताची अपनी मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कहीं से कुछ फटने की आवाज आती है। डांजो इताची से कहता है रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है इताची, अगर तुम मेरे को यहाँ पर मार दोगे तो हिरुज़न जिसे एक उचिहा पर ट्रस्ट करता है उसका उस पर सभी भरोसा उठ जाएगा। एंड कोनोहा के बाकी मेंबर्स तो उचिहास के खून के प्यासे हैं ही, तो जिससे पहले तुम्हारे प्यारे उचिहास कोनोहा के ऊपर अटैक कर पाएंगे उससे पहले कोनोहा एंड रूट के शिनोबीज मिलकर उचिहा नाम की बीमारी को जड़ से ही खत्म कर डालेंगे, जिसमें मेरे को डर है कि तुम्हारा छोटा भाई सासके भी मारा जा सकता है। ओ सॉरी, गलत बोल दिया, कंफर्म मारा जाएगा। एंड हाँ, मैंने अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑलरेडी ऑर्डर दे रखे हैं तुम्हारे प्यारे नाइनटेल्स के जिंजूरी को पकड़ के रूट के बेसमेंट में बंद करने के। ये सब बोलते टाइम डांजो अचानक से नोटिस करता है कि इताची के शोल्डर पर जो कौवा बैठा हुआ था उसकी एक आंख में शिसुए की दूसरी मांगेक्यू शारिंगन थी। डांजो हंसते हुए इताची से कहता है अब मेरे को तुम्हारा पूरा प्लान समझ में आ गया इताची, तुम मेरे को यहाँ पर मार के फुगाकू के ऊपर कोरोमात्सु कामे यूज करने का सोच रहे हो ना। बट सॉरी टू से इताची, मेरे को तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना ज्यादा गंदा प्लान बनाओगे। पहले तो कोरोमात्सु कामे का तुम्हारे ढीठ बाप के ऊपर वर्क करना ही मुश्किल है। एज अगर तुम्हें ना पता हो तो उसे विकेड आई फुगाकू करके बुलाया जाता है, जो कि पूरे निंजा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल गेंजुत्सु यूजर है। एंड चलो मान भी लेते हैं कि फुगाकू के ऊपर कोरोमात्सु कामे वर्क कर भी जाती है, तब भी फुगाकू 24 घंटे उचिहा से घिरा रहता है, जिनकी आंखों में क्या होता है बताओ इताची? शारिंगन। सो कितनी ही देर लगेगी उचिहा को ये नोटिस करने में कि उनके प्यारे लीडर को किसी ने गेंजुत्सु में डाल दिया है। बट चलो तुम्हारे लिए मान लेते हैं कि उचिहा एक नंबर के गधे होते हैं, जो कि वो एक्चुअल में होते हैं, बट तब भी तुम्हारे पास मेरे को मारने का ऑप्शन नहीं है इताची। एज मेरे को मारते ही कोनोहा एंड उचिहा के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जिसे रोकने के लिए तुम्हारे दोस्त शिसुई को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये बात सुनकर इताची बहुत ज्यादा गुस्से में बोलता है उसका नाम मत ले। डांजो कहता है ओके, बट तुम नहीं चाहोगे कि जिस चीज के लिए तुम्हारे दोस्त चुमती है ना अपनी जान गवाई थी वो इवेंचुअली जाके रियलिटी बन जाए। गुस्से के मारे इताची की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है एंड वो डांजो को बहुत ज्यादा बुरी तरह से मारना चाहता था, बट उसके पास ये ऑप्शन नहीं था। डांजो इताची से कहता है ठंडा हो ले उचिहा, ये गुस्सा कहीं और दिखाइयो। तूने अगर आज मेरे को मार दिया तब भी उचिहा एंड कोनोहा के बीच में वॉर होगी, एंड अगर तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं अपने हाथों से ही एक एक करके सारे उचिहास को ठिकाने लगाऊंगा। इतना ज्यादा डेंजरस डायलॉग मारने के बाद डांजो फिर से थोड़ा नॉर्मल होता है एंड कहता है तुम मेरे को स्टार्टिंग से काफी ज्यादा पसंद थे इताची, इसलिए मैं तुमको एक जेनरस ऑफर देता हूँ। उचिहास की बीमारी को अपने हाथों से खत्म करो एंड मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ कि फिर तुम्हारे छोटे भाई सासके एंड नारुतो को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। सोच लेता जी, ऐसा ऑफर हर किसी को नहीं मिलता है। सो भाई लोग आज वाले एपिसोड में इतना ही रखते हैं। अगर नेक्स्ट वाला एपिसोड जल्दी से जल्दी चाहिए तो इस वाली वीडियो पर 2000 लाइक्स कंप्लीट करवा दो एंड लाइक गोल कंप्लीट होते ही इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। सो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट, सायोनारा।